जय जय श्री राधा नवनीत प्रिया लाल। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की इस परम कल्याणकारी और अति विशिष्ट श्रृंखला भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त के 5वें एपिसोड में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, अब तक हमने देखा कि कैसे भक्तों ने अपने त्याग और ज्ञान से माया को जीता, लेकिन आज की कथा हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। ये कथा बताती है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए कुसंग यानी बुरी संगत कितना घातक हो सकता है। ये गाथा एक ऐसे महान राजा की है जो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, लेकिन केवल एक पल की भूल, एक पाखंडी से बात कर लेने के कारण उन्हें विभिन्न पशु योनियों में भटकना पड़ा। और साथ ही ये कथा एक पतिव्रता पत्नी के तपोबल की भी है, जिसने अपने पति को उन पशु योनियों से निकालकर वापस भगवान के धाम तक पहुंचाया। ये हैं महाराज शतधनु, सतधनवा और उनकी पत्नी महारानी शैब्या। आइए रोंगटे खड़े कर देने वाले इस इतिहास का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम शैब्या था, जो अत्यंत धर्मपरायण थीं। वो महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थीं। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवदेव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि के द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नी ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। वह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्विद्याचार्य का मित्र था, अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और ये सोचकर कि मैं उपोषिता, उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। फिर उन दोनों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजित राजा शतधनु मर गया। तब देवी शैब्या ने भी चिता पर चढ़कर महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास की अवस्था में उस पाखंडी से वार्तालाप किया था, अतः उस पाप के कारण उसने पशु योनि में जन्म लिया। उधर उसकी शुभ लक्षणा पत्नी शैब्या काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्वलक्षण संपन्ना और जातिस्मरा पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाहादि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को पशु योनि में हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां उसी अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को पशु रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह जीव अपनी योनि के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम से प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए, जिसके कारण आज आप पशु योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। उसने याद दिलाया, हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको ये कुत्सित योनि मिली है? काशी राज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अत्यंत उदास चित्त से नगर के बाहर आकर प्राण त्याग दिए और फिर दूसरी पशु योनि में जन्म लिया। तब काशी राजकन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में अन्य पशु योनि में हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को उस योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, पशु योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक और पशु योनि में उत्पन्न हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम ये पशु नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो।
तुम क्रमशः विभिन्न पशु योनियों में होकर अब इस योनि में आए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब उस शरीर को छोड़ा तो पुनः एक अन्य पशु योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन पशुवत चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम इस योनि में आए हो। फिर दूसरे जन्म में एक और पशु योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज इस योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए हैं। इसी प्रकार उस योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर यानी मोर योनि में जन्म लिया। मयूरावस्था ने भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने विभिन्न पशु योनियां ग्रहण की थीं। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने से उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुरुष रूप से जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजर्षि राजा ने उसके पति भाव के आयोजन किया। स्वयंवर होने पर विदेह नगर के काशीराज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वो राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वार्जित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। ये कथा सिद्ध करती है कि कुसंग से बचना चाहिए और पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है। कल हम इस श्रृंखला के 6ठे एपिसोड में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे एक ऐसे भक्त का जिसने प्यास और भूख की माया को जीतकर देवताओं को रुला दिया। ये थे महाराज रंतिदेव। इन्होंने 48 दिनों तक बिना पानी पिए निर्जल उपवास किया था। जब 49वें दिन उन्हें थोड़ा सा जल और खीर मिली तो उसे पीने से पहले ही एक चांडाल आ गया और बोला, महाराज, मैं प्यासा हूं। रंतिदेव ने वो जीवन रक्षक जल अपने होठों से हटाकर उस चांडाल को दे दिया और कहा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं सब जीवों के अंदर बैठकर उनका दुख भोग लूं ताकि वे सुखी हो जाएं। कल सुनेंगे महाराज रंतिदेव और जल का दान। कमेंट में महारानी शैब्या के तपोबल को नमन करते हुए बोलिए, जय पतिव्रता धर्म, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।